तो परमेश्वर कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। यूसुफ के मालूम था कि मेरी बॉडी परमेश्वर की है, वो जानता था कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इसलिए यूसुफ के पास जब रानी आई, उसने कहा मुझे तेरी बॉडी चाहिए, और उसने कहा, और वो फटाफट वहां से दौड़ गया, भाग गया वहां से, क्योंकि वो जानता था ये बॉडी परमेश्वर की है, इसको कोई गलत औरत टच नहीं कर सकती, कोई पापी व्यक्ति इसको टच नहीं कर सकता। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अगले साल जीत आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में, जीत आपकी होगी। आपको फैसला लेना है कि आप अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं पाप से नफरत करूंगा आज से, ये बॉडी परमेश्वर की है, ये बॉडी परमेश्वर, तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरा उद्धार कर। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूँ। कोई भी शैतानी ताकत मेरी बॉडी को छूने ना पाए, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं होगा आज से, कोई शैतानी ताकत मेरा हिस्सा नहीं होगा। कह रहे कि क्योंकि मैंने ये हिस्सा परमेश्वर को दे दिया है। आमीन। दे दिया कि नहीं? जब आपने अपना हार्ट, अपना लीवर, अपनी किडनियां परमेश्वर को दे दी, जब आपने अपने मुंह से अंगीकार कर दिया ये बॉडी परमेश्वर की है, तो शैतान को पता लग गया है। याद रखना, उन आदमी, उन लड़कों की, उन लड़कियों की बॉडी में हार्ट जल्दी खराब नहीं होगा, लीवर जल्दी खराब नहीं होगा, किडनियां जल्दी खराब नहीं होंगी। आप मौज मस्ती करो, मैं कह रहा हूं कि खाने में गोलगप्पे खाओ, आनंद करो, जो मर्जी करो, चावल खाओ, बटिंडे खाओ, टिंडे खाओ, छोले खाओ, केरला खाओ, जो मर्जी खाओ, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को यीशु को दे दिया है। चर्च जिन्होंने नहीं दिया है उनको डॉक्टर बोल रहे हैं आपको साग नहीं खाना, पानी थोड़ा पीना है, चावल नहीं खाने, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, शुगर हो जाएगी। आपको आंखों के लिए खीरा रखना है यहाँ पर, शाम को पतले होने के लिए नींबू पीना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपने घर जाना है, डेटोल से नहाना है, कीटाणुओं से बचना है। भाई साहब, जो इन्होंने बॉडी यीशु को दे दी है, मिट्टी में खेलो आज, कीचड़ में खेलो आज, हालेलुया, जा मर्जी जाओ आज, हालेलुया। जिन्होंने नहीं दिए, वायरस आ रहा है 2028 में, 2026 में भी आ रहा है। हाथ नहीं लगाना, सीट पे बैठो, 2 बार कपड़ा मारो, कुत्ते की तरह पूंछ मारो। आपने अपनी बॉडी नहीं दी है, अपनी बॉडी शैतान को दे रखी है। किसको दे रखी है? समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें भी इतना डरा दिया था वायरस हो, हम भी मुंह पर मास्क लगा लगा के प्रेयर कर रहे थे। ये तो अब मेरे को आदत पड़ गया, मैंने कहा मेरा गुस्सा दिखता नहीं है ना, तो गर्मी में चेहरा बेकार हो जाता है, इसलिए मास्क लगा लेते हैं हम। लेकिन क्या कह रहा हूं, अगर आपने बॉडी यीशु को दे दी है तो आपको किसी कीटाणु से, किसी सब्जी से, किसी भी वायरस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। चर्च कह रहा आप परमेश्वर की देह है, आपके अंदर वास करता है वो। आप इसी समय अपनी बॉडी को सुरक्षित देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले सुरक्षित देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया बोलने वाले सुरक्षित हो जाओ। जिसकी बॉडी बीमार है उसको बोलो अपनी बॉडी यीशु को दे दे। हाथ मिलाओ, किस किस की बॉडी बीमार है, हाथ उठाओ। इतने सारे लोगों की बॉडी बीमार है। आपके लिए तो मेरे को घोड़ी लेके आनी पड़ेगी, घोड़ा लेके आना पड़ेगा, घूम घूम के देखना पड़ेगा कौन कौन बीमार है। समझ में आया? कह रहे पवित्र आत्मा जानता है, यूसुफ जानता है इस बात को कि अगर मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं रहा, मैंने अपनी देह को, प्राण आत्मा को अगर पवित्र नहीं रखा, तो यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए चेक करने के लिए, मेरी बॉडी बीमार हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बॉडी को सुरक्षित रखे, आपके बच्चों बिजनेस को सुरक्षित रखे, तो आपको अपनी बॉडी किसी लड़के को, अनजान व्यक्ति को, लड़की को नहीं देनी। आपको मसीह लोगों को कहता है कि उनके साथ दोस्ती करनी है। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, प्रेम रखना है, मसीह लोगों के साथ ही शादी करनी है, याद रखना है। मैं कह रहा हूं आपके दोस्त कह रहा आपकी संगति कहता मसीह लोगों के साथ होनी चाहिए। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? कई लड़के लड़कियां जानने के बाद भी अपनी बॉडी शैतान को दे देते हैं। याद रखना, उसका मतलब समझा रहा हूं। लड़के लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं और लड़कियां लड़कों के साथ। कौन? खासकर विश्वासी लोग।
उनको नहीं पता अगर किसी लड़की में दुष्ट आत्मा हो और लड़का उसके साथ व्यभिचार करे तो वो दुष्ट आत्मा जो है कहां से निकलेगी? उसके अंदर जाएगी, उसकी आत्मा में वास हो जाएगी और उस आदमी के काम ठप। समझ रहे हैं कि नहीं? कई दुष्ट आत्माएं दिखती हैं और कई दुष्ट आत्मा दिखती नहीं है। अगर मैं कहूं किसी लड़की के ऊपर हाथ रखूं और उसमें से भूतनी खेलने लगे, क्या उसका दूल्हा उसे जिसके साथ रिश्ता वह शादी करेगा उसके साथ? वो नहीं करेगा। अगर कहीं वो मंडप में बिठा दी जाए और उसमें से भूतनी निकलने लगे, शादी करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए शैतान जब व्यभिचार करता है औरत के अंदर होकर, आदमी के अंदर होकर, तो वो बाहर निकलता नहीं है, उनके अंदर छुपा रहता है। तो समझ में आया? कहता इसका मतलब, कहता कि आप अपनी बॉडी शैतान को दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते यूसुफ की तरह कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम्हारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, इसे आप दूसरों को मत चढ़ाएं। कहता कि अगर आप दूसरों को चढ़ा रहे हैं तो कह रहा नुकसान उठा रहे हैं, इसीलिए लोग बीमार हैं, समस्या में हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने तो छुआ ही नहीं। यीशु मसीह बोलता है जिसने देख लिया औरत को, दाऊद ने देखा था सिर्फ और वो पाप में गिर गया। आप समझ रहे हैं? जिसने देख लिया, जिसने मन में चाह कर लिया, उसके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अपने मन से अंगीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी मन की रक्षा कर। कह रहा एक लेडी आई अपने पति के साथ और आकर मुझे कहने लगी कि प्रॉफिट 7 साल से बच्चा मांग रही हूं, बॉम्बे से आई हूं, जितने पैसे कहोगे उतने मिलेंगे, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा मैं तेरे लिए डंबल नहीं उठाऊंगा, डंबल आपको अपनी मसल के लिए खुद उठाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि प्रार्थना करनी पड़ेगी बहन। बोलती प्रार्थना ठीक है मैं कर लूंगी। जब मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, ले एंड प्रार्थना किया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई नहीं किया और कहा, कहता है इस लेडी को बोल अपना जीवन सही कर, अपना चरित्र सही कर। 7 साल से वो लेडी किसके साथ है? उसका रिलेशन एक आदमी के साथ है, आदमी के साथ रहती है अपने पति के साथ, लेकिन शैतान ने उसको कैसे घेरा? उसके विचारों से, उसके विचारों से उसको घेरा और उसको कहा तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता। और बस उसने यही बात अपने मन में बिठा ली और वो दूसरों के सपने लेने लगी। बॉयफ्रेंड रख लिया, व्यभिचार किया और थोड़े दिन के बाद उसके पति को पता लगा, उसके पति ने उससे तलाक ले लिया, छोड़ दिया। उसके बाद वो आदमी जो बॉयफ्रेंड वाला था छोड़ के भाग गया। उसके बाद वो लेडी बीमार पड़ी और जब उसका कोई नहीं था उसने सुसाइड कर लिया, मर गई। मैं क्या कह रहा हूं कि प्रार्थना करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, वो चली गई। मैंने उसको कहा कि तेरे लिए मसल मैं नहीं उठाऊंगा, मसल मैं नहीं बनाऊंगा, डंबल मैं नहीं उठाऊंगा, डंबल तुझे उठाने हैं। आपको कहता है अपने मन की रक्षा खुद करनी है, मैं नहीं करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं लेकिन आपके मन की रक्षा नहीं कर सकता। आपकी मन की रक्षा कहता कुछ लोग खुद करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है गलातियों 5:17 में, कहता है कि मन तो तैयार है, कहता है कि आपका शरीर तो तैयार नहीं है, आपकी आत्मा तो तैयार है। बाइबल कहती है कह रहा कि शरीर कहता है आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपको जो काम आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आपको शरीर ने रोक दिया। सुनो, किसने रोक दिया? जोर से बोलो। शरीर ने नहीं रोका। याद रखना, आपके शरीर ने रोका आपको, लेकिन परमेश्वर ने आपका काम बंद कर दिया। क्योंकि अगर आपके बीच में शरीर आएगा, आपके बीच में आपके विचार आएंगे, आप अगर पाप में गिरेंगे तो परमेश्वर आपके कामों को बंद कर देगा, आपकी तरफ मुंह करना बंद कर देगा। यही कारण है, कहता है शरीर तो तैयार नहीं है, कहता है आत्मा के विरोध में खड़ा है शरीर। और लिखा आत्मा शरीर के विरोध। क्या कर रहा है तू कैमरामैन? आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए लिखा जो, लास्ट लाइन जोर से बोलो, लास्ट लाइन जोर से बोलो, इसीलिए कि तुम जो तुम करना चाहते हो ना कर पाओ। फिर से बोलो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, ना कर पाओ। इसका मतलब शैतान का एक हथियार है। कहता अगर इनको मसीह लोगों को रोकना है तो जानता है, कहता है कि 2 लोमड़ियां इनके सामने भेज दो, व्यभिचार 2 सुंदर लड़कियां इनके सामने भेज दो, या पैसा इनके सामने भेज दो। जिस चीज में आप गिर जाते हैं, आपका बच्चा बीमार कर दो, आप वहीं गिर जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जितना चिंता करेंगे
उतनी प्रॉब्लम आपके सिर आएगी। लेकिन जब आप उन चिंताओं में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे, उसकी तारीफ करना शुरू करेंगे, हंसना शुरू करेंगे, कहेंगे धन्यवाद हो परमेश्वर तूने दुख दिया, वो टाइम है शैतान को भगाने का, याद रखना। वो टाइम है शैतान को अपने पास से दूर करने का। शैतान जब तक नहीं जाता, अयूब के जीवन से जब गया, कह रहा जब अयूब ने थैंक्स करना शुरू किया, आपकी प्रॉब्लम उतनी और बढ़ती चली जाएंगी। उसके घर में बैल के नुकसान कर दिया, गायों का नुकसान कर दिया, उसके बच्चे मार दिए, वो टेंशन में था, पत्नी भाग गई, टेंशन में था। लेकिन बाद में जान गया और उंगली दबाकर कहने लगा कि परमेश्वर एक बार तो मैं कह चुका, दोबारा नहीं कहूंगा। थैंक यू परमेश्वर, जो तूने किया मेरे भले के लिए किया मेरे जीवन में। आमीन। और उसी समय उस दिन से लास्ट घड़ी थी उसकी परीक्षा की। याद रखना, अगर आपकी पर्सनल प्रेयर है, अयूब 1:5 में बोलता है, कहता है अयूब को चिंता होती है अपने बच्चों की, लेकिन उसी समय उसको मालूम है मेरे बच्चे कह रहे कि उस शरीर में कोई पाप ना करें, इसलिए वो दौड़ता है और सुबह उठता है और परमेश्वर के सामने भेंट लेकर प्रार्थना करता है, अपनी पर्सनल प्रेयर करता है। मैंने क्या बताया कि अयूब को पता लग गया मंदिर में आऊं और पर्सनल प्रेयर मेरी जरूर होनी चाहिए। और अगर मेरे घर में कोई पवित्र नहीं है, आराधना करते हैं लेकिन पवित्र नहीं है, उनका मन पवित्र होना चाहिए। जिसका मन पवित्र है वो खुद उसका मन आराधना कर रहा होता है। और उसी समय जब आप पवित्रताई में चलते हैं और उसी समय बच्चों की चिंता करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कभी भी आपके लिए कह रहा है कि नीचे उतरेगा नहीं जब तक आप पर्सनल प्रेयर में नहीं जाएंगे। जब आप पर्सनल प्रेयर बच्चों के लिए करेंगे, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे लंबी आयु जिएंगे यीशु के नाम में। आप पर्सनल प्रेयर करेंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं आपके बच्चे महान पैदा होंगे आपके घर में। आमेन। नीति वचन 4:23 मैं बता रहा हूं, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। एक ही बात कह रहा है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। अपने पड़ोसी को बोलो अपने मन की रक्षा कर। कह रहे कि यूसुफ जानता था कि अपने मन की रक्षा नहीं कर सकता वो, इसलिए यूसुफ उस लड़की से भागा, उस रानी से भागा। अगर आज आप अपने मन की रक्षा नहीं कर सकते, आपको पता ही है शराब मेरे को घेर देगी पाप में, ये लड़की मेरे को पाप में घेर देगी। लड़की कहती है फोन पर आई लव यू, लड़का कहता है आई लव यू, औरत कहती है आदमी को और आदमी औरत को मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपकी स्टोरी चेंज कर देगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहे कि लड़की ने कहा आई लव यू और लड़के ने कहा आई लव यू। हाँ, हमारी बातचीत होगी, आई वांट टू डू फ्रेंडशिप, गिव मी आंसर यस एंड नो, यस लिख दिया है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम मिलेंगे नहीं क्योंकि मैं प्रभु में हूं, बस शादी कर लो। लेकिन लड़का लड़की को बुलाता है और वो पास चले जाते हैं। उसके बाद आप अपने आप को नहीं रोक सकते, आपके अंदर पावर नहीं है। यूसुफ जानता है, यूसुफ जानता है, क्योंकि उसके अंदर शैतान बैठा है और शैतान जो है वो आपको गिरना चाहता है, गिराना चाहता है, वो आपके मनों में गिराना चाहता है, आपके विचारों में गिराना चाहता है। लेकिन जितना आप उसके नजदीक जाएंगे उतना गिरेंगे। लेकिन यूसुफ जानता था कि कितना बड़ा भक्त था, लेकिन वो क्यों भागा वहां से? क्योंकि वो जानता था मैं पास जाकर मन की रक्षा नहीं कर सकता। क्या कोई नरक के पास जाकर बाहर आ सकता है? क्या कुएं को देखकर आपका दुश्मन कहे एक बार कुएं में देख, और आप वहां से सूखे वापस आएंगे? आप कुएं में देखेंगे पीछे से लात मार देगा। ऐसा ही करता है शैतान, जो लड़की के पास जाता है पीछे से लात मारता है, चल जा इसके ऊपर गिर जा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको समझना है ये पाप की बातें। कहता है कि विचार, कहता है ये जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, आप शराब के ठेके पर जाएं और कहें कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप अगर पवित्र आत्मा से पर्सनल प्रेयर करते हैं, पर्सनल, कि परमेश्वर मेरे मन की रक्षा कर, मैं कह रहा हूं आप जहां खड़े हो जाएंगे परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा यीशु के नाम में। आमेन। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि आपको पहले अपने मन की वेदी को तैयार करना जरूरी है। अगर आप चर्च आते हैं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपका घर पवित्र होना चाहिए, सबसे पहले आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपका मन पवित्र है तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, आपसे बात करेगा, फैसला आपको लेना है। स्वर्गदूत आए हुए हैं यहाँ पर, 52 दिन में एक बड़ी गवाही तैयार करेंगे आज रात। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो के नहीं? कुछ लोग अपने मन की रक्षा नहीं करते, अपनी पत्नी की रक्षा करते रहते हैं। ए किसी की तरफ देखना नहीं, ए तेरी शादी मेरे से होगी, किसी की तरफ लखाना नहीं, नहीं तो धरती में गाड़ दूंगा। यूपी में बोलते हैं ऐसा, पंजाबी में बोलते हैं ए जे तू किसी और वल वेख्या ना तेनू धरती च गाड़ देंगा।
समझ गए? अपनी पत्नी की रक्षा करते रहते हैं करते हैं कि नहीं? एक बार एक आदमी की शादी अनपढ़ औरत से होगी और वो अमेरिका में रहता था और पार्टी में वो अपने बाप से लड़ नहीं पाया और अनपढ़ औरत से शादी होगी, गंवार से, जिसको मतलब क्रीम पाउडर भी लगाना नहीं आता था। गंवार से शादी होगी और उसने उसको बुलाकर कहा, कहता है मैं तेरी रक्षा कैसे करूं? कहता है उसकी जुबान की, उसके मन की, उसके विचारों की रक्षा कर रहा है। उसकी तो आदत है सोफे पे नहीं बैठती, वो किसी के घर जाती नीचे ही बैठ के खाने लेते कड़ी चावल उसको सिखा रहा है, बेटे पत्नी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। उसने कहा बड़ी पार्टी में जाना, अंग्रेज ही अंग्रेज आएंगे। उसने सारी रात अपनी पत्नी को सिखाया। उसने कहा अपनी पत्नी को, सुन इंग्लिश में लिख रहा हूं, अगर कोई तेरे से पूछे कि ये आदमी तेरा क्या लगता है तो उसने कहना हस्बैंड, और तू क्या लगती है पूछे तो बोलना वाइफ। सारी रात कॉपी पर लिख कर रटाया, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड, मैं नहीं, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। उसने कहा हाँ, औरत थक गई, कहती रट लिया, सो जा पड़कर, सवेरे मैं ठीक करूंगी सब कुछ। उसने कहा अच्छा। सुबह पार्टी में गए, एक औरत ने पूछा ये आदमी आपके साथ है कौन है? इंग्लिश में पूछा होगा। उसने कहा ये हैंड पंप है, मैं इसकी पाइप हूं मैं इसकी पाइप हूं। वाइफ कहने के बजाय करी मैं पाइप हूं। अरे कितनी रक्षा करेगा अपनी पत्नी की, कितनी रक्षा करोगे अपने बच्चों की, कितनी रक्षा करोगे? अरे कितनी रक्षा करोगे? उनको रोज पढ़ा रहे हो, हेलो ये पढ़े ABCD अड़ी जाना है, कग्गा खग्गा डड्डा चच्चा छज्जा जज्जा अड़ी जाना है भाजी, अड़ी जाना है। जिथे मर्जी रक्षा कर लो, अड़ जाना है। दिमाग हैगा। कहता है अंदर अगर यीशु आ गया आज रात, कहता वो आपकी मन की रक्षा करेगा, वो आपकी पत्नी की रक्षा करेगा, वो आपके घराने की रक्षा करेगा, वो आपके बिजनेस की रक्षा करेगा, वो आपके घर को चोरों से रक्षा करेगा। यहाँ पर बैठे हैं हम सब लोग अपने घर के ताले खुले छोड़ के आए हैं। मैं जब आता हूं, अब तो रेड पड़ी गई, अब तिजोरी खोल के आता हूं। अब तो रक्षा वो ही कर सकता है। बोलो हालेलुया। हाँ पहले हमें भी ये था कि शायद हम ही कर रहे हैं, हम भी ताला लगा के आते थे लेकिन जब ऐसा काम हो गया तो अब तो मन की रक्षा, अब तो धन की रक्षा, अब तो घर की रक्षा, परिवार की रक्षा, बच्चों की रक्षा, चर्च की रक्षा, आपकी रक्षा। कहता रिक्शे वाला नहीं, पवित्र आत्मा कर सकता है। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। आपके साथ कौन है? पाइप। हालेलुया। मुझे लगता है आपके साथ भी पाइप आया हुआ कहीं हैं। कह रहे ऐसे लोग हैं, इनको पता ही नहीं वाइफ क्या होती है, पाइप क्या होता है, इनको पता नहीं पादरी क्या होता है, पाइप को क्या पता पादरी को ही पाइप बोल रहे हो हैं। आपको पता ही नहीं है, पादरी की वैल्यू नहीं पता। पादरी डांटता है, मुंह चढ़ा के चले जाते हैं। एक औरत को मैंने डांटा और उस पति पत्नी लेट आते थे चर्च में। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं पवित्र आत्मा मापने के लिए आता है चर्च में। जब आप सवेरे आते हैं तो परमेश्वर कितने बजे आता है पता है? कह रहे जब वहां पर आराधना शुरू हो जाती है परमेश्वर पहले से आकर बैठ जाता है। मैंने करनाल में आज से 15 साल पहले एक व्यक्ति को डांटा और मैंने अगले संडे देखा कि वो व्यक्ति सबसे पहले आकर बैठ गया। मैं देख रहा था और वो व्यक्ति हर संडे आकर सबसे पहले बैठ जाता। जब वो बैठने लगा पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज इसके लिए बोल और इसको मैं ब्लेस करूंगा। आज मैंने उस व्यक्ति को देखा है, 2 फैक्ट्री हैं, उसके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में सेटल हैं। मैं कह रहा हूँ मांग नहीं रहे हैं किसी से। 2000 की नौकरी पर था वो बंदा और परमेश्वर ने कहां से कहां पहुंचा दिया, क्योंकि उसने एक भी दिन पवित्र आत्मा की वेदी को छोड़ा नहीं है, अपनी पर्सनल प्रेयर को बंद नहीं किया। अपने अंदर कहता है कि आराधना कह रहा कि अपने मन को समझ के अपने मन की रक्षा की है। आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, पवित्र आत्मा को बोलना है। वो जब तक रक्षा नहीं करेगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आपका मन किसी चीज में लगा हुआ है, इसलिए आप उस बात के लिए प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर आप अपने मन की प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा मन इस बात में गिर जाता है, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा 1 हफ्ता गलती करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, तीसरे हफ्ते आप कान पकड़ेंगे और हाथ जोड़ेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है आज किसी से। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर यहां पर है। विश्वासियों को आपको पता होना चाहिए कि आपकी जुबान की, मन की, दिल की, आंखों की, बच्चों की रक्षा
कह रहा कोई और नहीं, पवित्र आत्मा करता है। आमीन। पवित्र आत्मा को पुकारो, आज 3 बार पुकारो, अपने मुंह से पुकारो, आज जोर से, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा बोलो, जोर से बोलो। क्या यार तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए डंबल उठाऊं? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए दंड बैठक लगाऊं? तुम चाहते, कह रही यस, तेरा भला हो जा जस्सी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डंबल उठाऊं? यार मुझे नहीं डोले बनाने, तुम्हें बनाने हैं मसल। तुम्हें जाना है पहलवानी में, तुम्हें खोलनी है फैक्ट्री, तुम्हें होना तकड़ा, तो खुद दंड बैठक लगाओ। देखो अगर मुझे तगड़ा होना तो मैं खुद लगाऊंगा एक, लेकिन आपको समझना है, अगर आपको पवित्र आत्मा से कुछ चाहिए तो आपको खुद वर्जिश करनी है अपनी जुबान में, उसको पुकारने, ऊंची आवाज में बोलो यीशुआ। तो जोर से वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो मेरे और आपके बीच में कुछ करने आ रहा है। जो पुकार रहे आ रहे हैं उनके पास। बोलो आमीन। जिसने पुकारा उसके लिए खुशखबरी आज। आमीन। आप घर जाएंगे आपको खुशखबरी मिलेगी। बोलो हालेलुया। 3 क्षेत्रों में नापेगा आपको। मैंने क्या बताया? बॉडी में नापेगा, आपके मन में, वेदी पर जो आपकी पर्सनल होनी चाहिए, चर्च में नापेगा। समझ रहे हैं? मैंने बताया आपकी अटेंडेंस जरूरी है, चर्च में आपकी हाजिरी जरूरी है। क्या आप सचमुच समर्पित हैं चर्च के लिए? तो इसका मतलब वो आपको नापना चाहता है। आपके अंदर ये समर्पण होना चाहिए कि ये हमारा चर्च है। आपको ये रखना चाहिए कि ये संडे चर्च मेरा, संडे चर्च एक हिस्सा है, मेरा चर्च में जाना एक मेरा एक हिस्सा है। अगर आप ये बात अपने मन में बिठा लें, मुझे अपनी ब्रांच में जाना एक हिस्सा है, मेरा पादरी मेरा एक हिस्सा है, यही मेरा पादरी है। मैं कह रहा हूं कि आपको कभी किसी जीवन में घटी नहीं होगी यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा स्वर्गदूत क्या करने आते हैं? नापने आते हैं। उसने कहा क्या नाप रहा था वो मंदिर में? उसने कहा स्वर्गदूतों ने मंदिर में क्या नापा? स्वर्गदूतों ने मंदिर में नापा। हम पढ़ते पहला राजा 10:5 में क्या लिखा? हाँ देखो, सुलेमान जब क्या कर रहा था, हाँ पढ़ो पहला राजा। और उसके कर्मचारी हाँ। किस रीति बैठते और उसके टहलवे किस रीति खड़े रहते, हाँ। और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वे कैसी चढ़ाई है जिससे वे यहोवा के भवन को जाया करता है। और यह सब उसने देखा और वे चकित रह गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। राजा सुलेमान के राजपाट में धन कब आया? कह रहे कि जब स्वर्गदूतों ने नोट किया, कहता मनुष्यों के द्वारा क्या नोट किया? किस प्रकार वो कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार वो बातें करते हैं, किस प्रकार वो घर में उठते बैठते हैं, किस प्रकार उनकी बोल बाणी है, किस प्रकार वो पानी पिलाते हैं। कह रहे कि अगर आप चर्च से कुछ आशीष लेना चाहते हैं तो चर्च में यहाँ पर नोट करने के लिए स्वर्गदूत आए हुए हैं। आज भी बहुत सारे वॉलंटियर 7 साल से वॉलंटियर हैं, घर में एक भी आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्वायर में एक भी आशीष नहीं है, पास्टर होंगे आशीष नहीं है। कारण रीजन, क्योंकि उनकी बोल बाणी सही नहीं है। कहते हैं वो चर्च में आते हैं, किसी को पानी नहीं पूछते, किसी से प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, किसी के साथ कहता प्यार से एक संबंध नहीं है उनका, प्यार से बोल बाणी नहीं है। कहते परमेश्वर का प्रेम नहीं है उनके अंदर। अगर आप कहता कि किस प्रकार से आ रहे हैं, अगर आप अपनी दुकान में अपने बिजनेसमैन के साथ, कहता है अगर ग्राहक अगर प्यार से बात करे और बिजनेसमैन बदतमीजी से बात करे, क्या ग्राहक दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब चर्च को बढ़ाने का तरीका है। कहता है कि ये कहता है अगर आप समर्पित हैं तो आपका चर्च बढ़ेगा, अगर आप समर्पित हैं तो यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बच्चा बढ़ेगा, आपका घराना बढ़ेगा, आप आशीषित होंगे। आज के बाद घर जाकर चेक करना, 1 हफ्ते के अंदर अपना अकाउंट चेक करना, बैंक बैलेंस चेक करना, इंक्रीज होगा चर्च, बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि स्वर्गदूत आते हैं और जाते हैं, वो चर्च में चेक करते हैं किसके अंदर प्रेम है, किस विश्वासी के अंदर बोल बाणी सही है, कौन विश्वासी पीछे बैठकर बुराई कर रहा है, कौन विश्वासी
पादरी की बुराई सुन रहा है, नंबर डिलीट नहीं कर रहा उसका, कौन भड़का रहा है, उठ नहीं रहा उसके पास से, तो कह रहे हैं कि वो चेक करते हैं, कह रहे हैं कि कौन वर्शिपर, कौन क्वायर घर तक जाने तक अपने मन को कंट्रोल में कर रहा है, घर तक जाने तक। कोड़ी जब चंगा हुआ, अंधा जब चंगा हुआ, कह रहे कि वो यीशु की बड़ाई करता हुआ गया। समझ रहे हैं कि नहीं? कहते हैं कि कौन व्यक्ति विश्वासी चर्च आने के बाद समर्पित है, परमेश्वर के कामों के लिए नोट हो रहा है कि जाकर गवाही सुनाता है। क्या आप पूरे हफ्ते गवाही सुनाते हैं? क्या आप पूरे हफ्ते बताते हैं आज का प्रचार अच्छा था, तारीफ करते हैं यीशु की? क्या आप बताते हैं कि चर्च में आज बड़े बड़े चमत्कार हुए? क्या आप बताते हैं कि आज बड़ी प्रोफेसियां हुई? कहते आज मिरेकल हुआ? किसी को बताते हैं? अगर आप कोड़ी और अंधे की तरह गवाही देते फिरते हैं, मैं कह रहा हूँ यीशु आज के बाद कह रहे तुम्हारे घर के हर चीज का नक्शा बदलेगा यीशु के नाम में। आमीन। आपका नक्शा बदलेगा। आमीन। कह रहे बदलना चाहते हैं कि नहीं? यस। कहता है इसलिए आपको तैयार रहना है। मैं स्वर्गदूत आते हुए देख रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ। मैं स्वर्गदूत आपके घर में आते हुए देख रहा हूं, आपके पास आते हुए देख रहा हूं। आपने बस पर्सनल प्रेयर करने का अपने वादा करना आज परमेश्वर को। वो कह रहे हैं मेरे से, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए, 52 दिन में आपकी हालात, सिचुएशन चेंज होगी यीशु के नाम में। आमीन। मैं किसी के पास नई कार देख रहा हूं। लोग कहते हैं कि मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं तो घर बैठ के प्रेयर कर लूंगा। जब आप समर्पित हैं तो चर्च जाएं। परमेश्वर मूर्ख नहीं है जो अपनी कलीसिया, अगर मूर्ख होता तो वो अपनी कलीसिया ना बनाता। उसने कलीसिया बनाई है कि आप चर्च में जाएं। तीसरी नोट होती है यहाँ पर, कहता है ब्रांच में जाएं। कुछ लोग कहते हैं मैं घर बैठकर प्रेयर कर लूंगा। इसका मतलब आप समर्पित नहीं है, शैतान आपको रोकता है। पास में चर्च है, वहीं चले जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता आपको खुराक लेने के लिए अपनी स्पिरिचुअल चर्च में आना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक बड़ी खुराक आपको देने वाला यीशु के नाम में, बड़ी गवाही इस साल में बनाने वाला यीशु के नाम में। कितने लोग समर्पित हैं इन बातों के लिए? तो नाप लिया, आज आपको नाप लिया, सरकंडा लेकर नाप लिया आज मेरे परमेश्वर ने। एक एंजल बड़ी गवाही आपकी बनाएगा, बड़ी टेस्टमनी बनाएगा यीशु के नाम में। मैं कई लोगों को लगातार देखता हूं चर्च में। ये बहन को मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, स्टैंड अप, ब्लैक सूट, बिना चुन्नी, ब्लैक सूट। देखो मैं कई दिनों से देख रहा हूं उसको चर्च में। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि मैं तेरी गवाही बनाऊंगा 52 दिन के अंदर यीशु के नाम में। 52 दिन में आपकी गवाही बनने वाली है। कह रहा आमीन बोलने वालों की गवाहियां बन रही हैं आज। आमीन। लेकिन समर्पित आपको ने सरकंडा लेकर माप कर गए। वो मापते हैं और भविष्यता को बताते हैं, तब वो भविष्यवाणी करता है। यस। इसका मतलब आपका चर्च आना जरूरी है, आपका ब्रांच में बैठना जरूरी है। आप क्या करें कि विश्वास करना, अपने मन की रक्षा करना, पवित्र आत्मा को पुकारना, घर जाते कहता है लोगों के बीच में चंगाई लेने के बाद बड़ाई करना जरूरी है। तैयार है कि नहीं चर्च? जाओ, आज ही एंजल तुम्हारे मुंह के शब्दों को सही करेगा। आज ही एक एंजल तुम्हारा पीछा करेगा। आज ही एक एंजल जहां तुम्हारी घटी है पूरा करेगा, जो तुमने खो दिया पूरा करेगा। आमीन बोलने वाले, आमीन बोलने वाले, फिर कह रहा हूं यस। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो। एक आदमी आया अपनी पत्नी को लेकर, औरत करी 7 साल से बच्चा नहीं है। मैंने कहा बच्चा नहीं है, प्रेयर करने लगा। उसके बारे में भी बताया कि इसका संबंध ठीक नहीं है, अपने जीवन को सही करो। आप वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, विश्वासी हैं, अपने जीवन को सही करो, अपने मन की रक्षा करो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो। उसका मिसकैरेज हो रहा था और पवित्र आत्मा ने कहा इसका मिसकैरेज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पाप की औलाद इसको देना नहीं चाहता। समझ में आया कि नहीं? और उस औरत ने घुटने टेक कर माफी मांगी और कहती सारी बात न खोलो, मीटिंग खत्म होने के बाद अलग में मिलेंगे। मैंने कहा तेरा कचरा मैं नहीं लूंगा अपने सिर पर, तेरी बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बेकार की बातें। ये कचरा यीशु ने उठाया है, वो ही उठाएगा, उसको बता
कि यीशु मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर, और इसी समय परमेश्वर तुझे आशीष से भरेगा। उसने फैसला लिया और 3 महीने के बाद रिजल्ट आया, वो प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद मैं कह रहा हूँ किसी को यहीं बैठे बैठे अभी फोन आने लगेंगे, आपका काम बन गया है। आमेन। किसी को खुशखबरी मिलेगी, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। आमेन। टेस्ट कराओ, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। आमेन। आपकी गवर्नमेंट जॉब का लेटर आ गया। चर्च आमेन। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, ब्रांच में बैठे हैं, आप बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं। आमेन। आपका लोन क्लियर हो गया यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप गवाही के साथ आएंगे इस साल में यीशु के नाम में। आमेन। आमीन बोलने वाले, क्या आप अपनी पर्सनल वेदी बनाएंगे, पर्सनल प्रेयर करेंगे स्टार्ट। दाऊद के यहाँ पर जब महामारी आई, वायरस आया, तो दाऊद ने जब वेदी तैयार किया, महामारी खत्म। याद रखना, अगर कोई समस्या आपके घर में आ रही है तो जाओ और इसी समय अपने अंदर वेदी तैयार करो, फैमिली की वेदी तैयार करो, चर्च में आकर कर इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। ये 3 प्रकार की वेदी तैयार करो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके ऊपर से हर प्रकार की बीमारी खत्म, हर प्रकार का कर्जा खत्म, बीमारियां जाएं, कर्जे जाएं, आमेन। शराब टूट जाएं आज यीशु के नाम में। आमेन। करा आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं आज। आमेन। अपने हाथों को उठाओ और इसी से फैसला लो आज। बोलो परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूं कि आज तेरे स्वर्गदूत मुझे माफ कर गए हैं। मैं अगर पापी हूं तो मुझे क्षमा कर। अगर मेरी आराधना करने का तरीका तुझे अच्छा लगे, मेरी पर्सनल प्रेयर अगर परमेश्वर तुझे दिखाई दे, तो परमेश्वर मेरी गवाही बना आज यीशु के नाम में। यहां पर हो सकता है कोई निराश हो, किसी का काम बंद हो गया हो, होश में रहना। आप यीशु के मंदिर में बैठे हैं, याद रखना, आप होश में रहना। यीशु खड़ा है यहाँ पर, पवित्र आत्मा आया हुआ यहाँ पर। बोलो मेरी मदद कर पवित्र आत्मा, मुझे चला परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलूं, मेरी मदद कर। मैं पवित्रताई में चलूं, मैं सच्चाई से चलूं और बोलूं, मैं सच्चाई से आया करूं और जाया करूं। मैं आज से तेरी तारीफ करूं, अपने तेरे कामों का प्रचार करूं, मैं तेरी गवाहियों का प्रचार करूं। मैं चर्च के कामों में सहयोग लूं, मैं चर्च को अपना हिस्सा बनाऊं, मैं अपने पादरी को अपना हिस्सा बनाऊं, हर संडे चर्च में आऊं। परमेश्वर मेरी हेल्प कर, मुझे प्रार्थना करने के लिए मेरी अगुवाई कर, मेरे बच्चों को प्रार्थना में लेकर आ, मेरी अगुवाई कर, उनकी रक्षा कर, उनके मन की रक्षा कर। बोलो मेरे बच्चे के मन की रक्षा कर, मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे घराने की, कह रहे मेरी आत्मा की मन की रक्षा कर। बोलो मैं पवित्र आत्मा तेरे ऊपर डिपेंड हूं। जो ऐसा कह रहे हैं, आज रात आपके पर शक्ति उतर रही है यीशु के नाम में। पावर उतरे आज, पवित्र आत्मा पावर उतरे आज। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, पावर उतर रही है, पथरियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं, कर्जे जा रहे हैं, बीमारियां जा रही हैं, समस्याएं जा रही है। यू आर ही, कर्जे जाएं, गिल्टियां जाएं, बांझपन के शराब जाएं, जादू टोना जाए, मौत के दूत जाएं, बिजनेस खुल जाए, हर आशीष खुल जाए, वायरस जाए, हर प्रकार की बीमारी खत्म। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन बोलने वाले इस हफ्ते में आजाद हो रहे हैं। आमीन। मैंने कैमरे पर हाथ रखा, आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। फ्री हो जाओ, आग उतरे, आग उतरे, फायर फायर फायर, कम आउट, निकल आओ, निकल आओ, शराब निकल आए, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। प्रभु आज से ये लोग, इनके हार्ट, इनके लीवर, इनकी किडनियां फिर से जवान हो जाए, इनके बिजनेस अच्छे हो जाएं, इनके बच्चे सुरक्षित हो जाएं, इनका मन अच्छा हो जाए, इनके परिवार में संबंध अच्छे हो जाएं, ये पवित्रताई में चलने वाले बने, बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले बने। और प्रभु सच में परमेश्वर इस साल में इनके ऊपर पवित्र आत्मा छी, कोई भी उंगली उठाने वाला ना रहे परमेश्वर। इनके मस्तक को ऊंचा कर परमेश्वर, इनकी नामधराई को दूर कर यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। BHNRS TVM नाम वाले एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे यीशु के नाम में। मैं क्या कर रहा हूं, TNRSHVKL नाम वाले आप एक बड़े देश में जाने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं सब गाएं शाबाश। अपने लोगों से खुदा ने
अपने लोगों से करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता। अगर शेरों की मांदों में या डालो जलती भट्टियों में, अगर शेरों की मांदों में या डालो जलती भट्टियों में, खुदा के पाक रूह की बारिशों में क्या नहीं मिलता। खुदा के पाक रूह की बारिशों में क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता। ना होगी कुछ कमी, कुछ कमी यीशु के लोगों को, ना होगी कुछ कमी, कुछ कमी भी यीशु के लोगों को। हजारों काल में भी काल नहीं है, क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से। खुदा ने बहुत से वादे किए हैं अपने लोगों से। करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं मिलता। करे जब साफ दिल से इल्तिजा तो क्या नहीं। तालियों के साथ वर्शिप करेंगे। दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता। दुआ में क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता। हथ शिफा वाला जदों नासरी बाधोंदा है, अपनी कलीसिया च मौजूदा भी खोंदा है। शिफा वाला दिले कट, सरी बताता दिले कट। है अपनी गली से आज मौज से भी खोदा है। हथ शिफा वाला जदों नासरी बाधोंदा है, अपनी कलीसिया च मौजूदा भी खोंदा है। शिफा वाला जदों नासरी बताता है अपनी गली से आज मौज से भी खोदा है। आईशुआ, आईशुआ, पुकारिए, पुकारिए परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में घूम रहा है। आईशुआ, आज अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ परमेश्वर के सामने। आईशुआ। हिलाओ हिलाओ हिलाओ। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है आज। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। वाला जदों नासरी बाधोंदा है, हाथ अपनी आपके ऊपर आ रहा कलीसिया है। च मौजूदा भी खोंदा है। शिफा वाला जदों नासरी आज वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। आज वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं आपके ऊपर। भी खोदा है।
ਸ਼ੀਫਾ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨਾਸਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ੀਫਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਆਜ। ਨਾਸਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਮੌਜ ਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਏ ਆ ਯਿਸ਼ੂਆ ਆ ਯਿਸ਼ੂਆ यीशुआ पुकारे आज परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में आना चाहता है। सब पुकारे 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 आज अपनी आंखों को बंद करके महसूस करें प्रभु का आत्मा आपके बीच में आ रहा है। सब पुकारे आज प्रभु का आत्मा आपको छू रहे हैं। यीशुआ ਖੋਲਦਾ ਜਵਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਯਸੂਏ बोलदा जोने दिया किया यीशुए ਮਰ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਬਸ ਯਸੂਏ मर के जो जिंदा होया इको बस यीशुए ਹਾਏ ਕੋ ਬਸ ਯਸੂਏ ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਯਸੂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਏ ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਯਸੂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪਣੀ कलीसिया के मौत से भी खांदा है ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਯਸੂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਏ ते अंगड़े भी यीशु ही चलाता है अपनी कलीसिया के मौत से भी पुकारते हुए आ यीशुआ आ यीशुआ कलीसिया पुकारते हुए अपने हाथों को हिलाते हुए कि खुदावंद मुझे छू ले आ यीशुआ आ यीशुआ वंडिदा शिफामा यसु शाफी ओदा नाम है वंडिदा शिफामा यसु शाफी ओदा नाम है तूने कहा कि उन्हें दिता साडा दाम है हाँ दिता साडा दाम है नासरी दा लहू सानू मुक्ति दिलांदा है अपनी कलीसिया च मौजज़े भी खोंदा है नासरी दा लहू सानू मुक्ति दिलांदा है नासरी दा लहू सानू मुक्ति दिलांदा है अपनी कलीसिया च मौजज़े भी खोंदा है अपनी कलीसिया के मौत से भी खांदा है आ यीशुआ आ यीशुआ 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 आ यीशुआ 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 ना करी परिवार किसे गली दी ये सुरख दा खबर हर पल दी ना करी परिवार किसे गली दी ये सुरख दा खबर हर पल दी वो मेरा खुदा है वो जिंदा खुदा है मेरा खुदा है वो जिंदा खुदा है कर फिक्र ओण वाले कल दी कर फिक्र ओण वाले कल दी ना करी परवाह किसे गल दी ये सुरख दा खबर हर पल दी ना करी परवाह किसे गल दी ये सुरख दा खबर हर पल दी ना करी परवाह किसे गल दी ये सुरख दा खबर हर पल दी ना करे परवाह किसे गल दी सुरख दा खबर हर पल दी ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है मेरा खुदा है वो जिंदा खुदा है कर फिक्र ओण वाले पल दी कर फिक्र ओण वाले कल दी ना करे परवाह किसे गल दी हाथों को उठाए चर्च। खबर हर पल दी आइए सब
अपने स्थान पर बैठ जाओ, शाबाश। और इसी समय क्या गाया उसने? ना कर चिंता आन वाले कल दी। हालेलुया। ना कर चिंता किसी गल दी। आप आजाद हो रहे हैं, जितने भी आज चिंता कर रहे हैं आजाद हो रहे हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आइए अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आंखें बंद करें और परमेश्वर को इस समय अपनी बात को बताएं। परमेश्वर को जिस बात के लिए आप परेशान हैं बताएं पवित्र आत्मा को। परमेश्वर को बताएं अपनी बातों को और विश्वास करें। आज अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के समय मेरे प्रभु जी इसके घर में हर एक आशीष जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा डबल होने पाए इनकी आशीषें यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये इस साल में परमेश्वर तेरी आशीषों को देखने पाए। सच में स्वर्ग इनके लिए खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा आज यीशु के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप बिलीव करते हैं आशीष आपके लिए है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो भी इस समय निराश है, कोई भी प्रॉब्लम में है, डरो नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके आपको इस समय बिलीव करना है पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं चर्च? आशीष लेने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? देखो आज मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भविष्यवाणी को सुनता है? इधर चल सामने अंदर। तू ना घबरावे, यहोवा तेरे नाल है। स्टैंड अप। प्रभु का आत्मा कह रहा है जितने दिन तूने आंसुओं के साथ बिताए अब कह रहा है आनंद के साथ बिताएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कह रहा है कि कुछ चीज़ों में बहुत घाटा हो गया, नुकसान हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है मैं तेरी बढ़ोतरी को करने के लिए जा रहा हूँ इस साल में। आप बढ़ेंगे और आशीष को देखेंगे यीशु के नाम में। 3 लोगों के लिए दुआ करना है, नाम याद रखना उनका। अबलबा शबलबा शबलबा। सोनू जानता तो बता तेरा ना फटाफट। हाँ जी, सोनू कौन है? मेरा फ्रेंड है। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह। अरबा सना यवारे दे 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 दे। कालू बोलते हैं, कालू मेरे पापा हैं जी। इसके पापा हैं। हालेलुया। ना घबरावे, यहोवा तेरे नाल है। तू ना घबरावे। बोला हालेलुया। जितने लोगों ने तुझे ठुकरा दिया तू अपने घर में आशीष को देखेगा। तेरा शुक्र। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं तुझे जानता नहीं हूँ लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि तेरे डैडी का नाम भी, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल। कहता कि एक नई जॉब के लिए हाँ या ना? हाँ जी। कोई ट्राई करे, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, ट्राई। राजू कौन है? राजू, उसके लिए प्रेयर करना आपको। यस प्लीज। आपके पड़ोस में है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कह रहा मैं आशीष दे रहा हूँ जॉब के साथ। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कोई जम्मू में रिश्तेदारी है आपकी। जम्मू रहते हैं। कहाँ रहते हो आप? नांदपुर में। जोर से बोलो। खोड़ में रहते हैं पापा जी। हैं? खोड़, नांदपुर खोड़ में। जम्मू में? हाँ जी। जम्मू में। हाँ जी। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है रानी। रानी, हाँ जी पापा। व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम रानी है। जोर से तारीफ करें। यहोवा तेरे नाल है। सुनो, पर्स कहाँ है आपका? कुछ पैसे लाए हो? कुछ पैसे लाए हो? नहीं लाए? जो भी आप, अच्छा सुनो, जो भी अपने घर जाकर नोट चेक करना, 100 के 500 के, किसी में 25 मिलेगा, किसी में 67 मिलेगा। हाँ जी। ठीक है, आपके नोटों के अंदर मिलेगा ये। हाँ जी। किसी में 31 मिलेगा, याद रखना। हाँ जी। परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर से शराब को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका पति
ए स्टैंड अप, तेरे लिए भविष्यवाणी हुआ था स्टेज पर, हैं? पति फौज में है, हाँ जी। तेरा भी कोई फौज में है? पति है मेरा। आपका पति फौज में है, दोनों का पति फौज में है। ब्लेसिंग दे रहा है। मैं तो इसका चेक करने को बोला है। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय आजाद हो जाओ, फ्री यीशु मसीह के नाम में। चलो उसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। फ्री टच, स्पिरिट टच कर रही है। नाल है ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है। नाल है ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है। जे अगे है यहोवा तां बण जांदे राह ने। जे अगे है यहोवा तां बण जांदे राह ने। विश्वास करना जिन लोगों ने ऑनलाइन बोया है, परमेश्वर आशीष दे रहा है यीशु के नाम में। मैं सिर्फ आज आपको दिखा रहा हूँ कोई ले हैंड में, स्पेशल ले हैंड में या फ्री ले हैंड में, या कोई पीछे आगे कहीं बैठा हो जिसके बच्चे कान से बहरे हो, जिसकी पत्नी कान से सुनती ना हो, एक कान से ना सुन रही हो, एक आंख से ना देख रहे हो, ब्लाइंड हो, गूंगा हो, बहरा हो, और कोई आदमी पकड़ के ना लाए, बस छोड़ के चला जाए। फटाफट जल्दी से इधर छोड़ कर चले जाएं, जो कि गूंगा है, बहरा है। और इसी समय गेट खोल, और इसी समय देखो वो खाया पिलाया निकल रहा है, खाया पिलाया निकल रहा है। अभी इसी समय बाहर जा रहे हैं, गंदी आत्माएं निकल रहे हैं। बाकी लोग अपने स्थान पर बैठे रहना, कोई हिलेगा नहीं। रेंटियर नीचे बैठ जाओ। अभिषेक काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं बोल रहा हूँ और वो निकल रही है। चलो कम आउट, निकल आओ, निकल आओ। इसी समय पथरियां बाहर हैं, रसोलियां बाहर हैं, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। ए गंदी आत्मा, चलो चीखो और निकलो। फायर, 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 फायर। अभिषेक, अभिषेक दे दे, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक दे दे, अभिषेक दे दे, अभिषेक जो बदता ही जावे। दे दे अभिषेक जो बदता ही जावे। जेड़ा शैतान दे अकेले अनुटावे, जेड़ा शैतान दे अकेले अनुटावे। मेरे खुदा सुन ले दुआ, मेरे खुदा सुन ले दुआ। दे दे मैनू रूह दा मसा, मेरे खुदा सुन ले दुआ। दे दे मैनू रूह दा मसा। अभिषेक गूंगे बहरे की अलग लाइन लगा। गूंगे बहरे, गूंगे बहरे। जो कोई गूंगा बहरा वो राइट साइड लाइन लगाए, इधर दुष्ट आत्मा वाले बीच में ना, उधर जा। चलो इसी समय खाया पिलाया निकल रहा है। कम आउट, कम आउट, कम आउट। जो मुझे ब्रांचों से देख रहे हैं, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर। इसी समय आपकी प्रॉब्लम बाहर जा रही है। रसोलियां बाहर, गिल्टियां बाहर, यूरिक एसिड बाहर। गेट बंद कर दे, गेट बंद कर। फायर। मैंने क्या? गूंगे बहरे राइट साइड, ब्लाइंड राइट साइड, जिसको दिखता नहीं राइट साइड। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं। अभिषेक आ रहा है। दे दे अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक दे दे, अभिषेक। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पे दे मला चंगा किया। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। निकलो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कम आउट, कम आउट, कम आउट। खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ,
बाहर आओ, झुंड का झुंड, निकल जाओ, निकल जाओ, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, निकल जाओ। फायर 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 फायर, आ गए यीशु आ गए, जल जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशुआ 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 अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया तो है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया, वो है मेरा जलवा मुझे कोई घटी नहीं, वो है मेरा जलवा मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोने से मेरी रक्षा करे यीशुआ। आजाद हो जाऊं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय, जो चर्च में मेरी बात को वॉलंटियर सुनो, तुम्हें पागलों की तरह हरकत ना किया करो। मैंने कहा गूंगे बहरे उधर कर दे, कैमरे के सामने लेकर आई जा रहा है। और इसी समय बच्चे उधर कर, कोई बीच में ना आए बच्चे। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इनका छुटकारा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन, जो जिस क्षेत्र में भी हाथ लगा रहा है परमेश्वर, आज से गुड न्यूज को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब लगने पाए, आमेन। फाइनेंस खुलने पाए, आमेन। बड़े बड़े काम हाल होने पाए यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। फिर से गाओ, फिर से गाओ। अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अपने रुमाल घुमाओ, शाबाश। और इसी समय देखो, हाँ लेडीज ये खड़े हो जाओ, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, जल्दी फटाफट। और वहां पर तमीज से आना, तमीज से, तमीज से वहां पर खड़े हो जाओ, शाबाश। सामने खड़े हो जाओ, मेरे सिर पे बैठेगी, मेरे सामने खड़ी हो जा, तमीज रख, थोड़ी होश में रहे। उधर चलो, सामने आओ, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है सामने आओ, सामने सामने सामने। हाँ, होश में रहना है। ये क्या काली बन के आ गई, इसको पीछे कर। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। ढूंढने शिफमा देखो आप यीशु आया है। हाँ, मेरी तरफ देखो। और इसी समय आपको पेट में रसोली है, प्रभु ने मेरे को बोला। किसी के बच्चेदानी में रसोली है, हैं? एक मिनट की चुप है, रसोली है। अभी 5 मिनट बाद चेक करना, 5 मिनट बाद चेक करना। सुन रही है मेरी बात? होश में रहे, चेक करना। अभी उधर खड़ी हो पीछे, सिर पे मत चढ़, वहां खड़ी रहे। सुनो, आपका रसोली है। प्रभु ने मेरे को बोला किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी को गिल्टियां, सर्वाइकल, माइग्रेन है। मैंने ले हैंड वाले नहीं बुलाए, जो बच्चे गूंगे बहरे और ब्लाइंड है, जिसको आंखों से दिखता नहीं है, कोई लेडीज है, जेंट्स है, वो बुलाए हैं। पहले सुनना है, पहले ध्यान से, रिश्तेदारियां नहीं निकालनी। अभी इसी समय प्रभु को काम करने दो। जो बीमार लोग हैं, चंगे हो रहे हैं, वो यीशु के नाम में। रुमाल घुमाओ, शाबाश। जो रुमाल घुमा रहे हैं, अनॉइंटिंग उतर रही है आज। आप गवाही के साथ आए, चेक करना। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, गिल्टियां बाहर, शुगर जाए, व्हीलचेयर से खड़े हो जाएं, डंडे छूट जाएं, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे यीशु के नाम में। आमीन। सुनो, जो काम आप नहीं कर सकते वो 5 मिनट के बाद करके देखना। और मेरे हाथ की तरफ देखो, शाबाश, मेरे हाथ की तरफ देखो और मेरे साथ चलना है आपको। सुनो, मैं इधर मुंह कर रहा हूं। एक, जोर से बोलो, एक, मेरे साथ चलो। 3, ये देखो, फायर। वंदन शिव देखो आप यीशु आए।